हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारे यहाँ से कोई भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर अभी 2-3 क्लास हम कैलेंडर की करवाए थे, रीजनिंग की क्लास कैलेंडर से रिलेटेड, जिसमें हम आपको सभी कुछ बताए थे कौन से कैसे ईयर निकालने हैं, कौन सा कैसे दिन निकालना है, कितना किसमें विषम दिन होता है, जो भी बताए थे। आज उसी का हम आपको निष्कर्ष मतलब निचोड़ बताएंगे। एक ही क्लास में पूरा सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम आपको सूत्र लिखवाए थे। एक सूत्र होता है ना, सूत्र होता है, चलो लिखवा देते हैं। दिन प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी कोड के बाद होता है प्लस वर्ष और प्लस लीप वर्ष। ये 5 चीजें होती हैं जो नॉर्मली क्वेश्चन में पूछी जाए, मतलब आज जरूरत पड़ेगी। अपान में 7 होता है। 7 क्यों होता है ये भी हम आपको बताते चलेंगे। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 होता है, ठीक है। दिन मतलब जो डेट दे रखी होगी वो। महीने का कोड फिर सब लोग एक बार वहां और यहाँ लिखेंगे कोड, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सितंबर लिखा है, याद करते चलिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये चीजें होती हैं जनवरी का। ये लिख रहे, जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। यही अगर कोई लीप वर्ष दे रखा है, लीप वर्ष में इन दोनों के मान बदल जाएंगे। यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, बाकी वही रहेंगे, ठीक है। समझ गए हो? इतना तो क्लियर हो गया। अब शताब्दी कोड इसके बाद दे रखा है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में आपको एक होता है 1600, एक होता है 1700, एक होता है 1800, एक होता है 1900। इसी के आधार पर इसमें 4 वर्ष जोड़ोगे 2000, इसमें 4 वर्ष जोड़ोगे 2100, इसमें जोड़ोगे तो 2200। ये होते हैं आपके शताब्दी कोड। चाहे तो इससे पीछे ऐसे ही चले जाओ, ठीक है। 1600 और 2000 का शताब्दी कोड रहेगा 0, सॉरी 0 नहीं, इसका 6, 4, 2 और 0, ये रहता है शताब्दी कोड। 1600 या 2000 का जो भी रहेगा, जैसे 1670, 1680, 1685 इस तरीके से दे रखा हो तो 6, या 2000 का दे रखा हो। अब 1600, 1700, 1800 इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। पूछने की डेट है 1900 से पूछा जाएगा। 1995 को 1996 पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको निकाल सकते हो, या फिर 2000 जैसे जो वर्तमान में चल रही है शताब्दी है, 2000 चल रही है, 2024 चल रही है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा 2100 पूछा जाएगा, बाकी याद रखिएगा आप। 1900 का कितना है 0 है, 2000 का कितना है 6 है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। इस तरीके से शताब्दी कोड हो गया। वर्ष होता है लास्ट के जो 2 अंक होते हैं। जैसे कोई वर्ष दे रखा हो 5 सितंबर 2005, तो ये वर्ष होगा, ये मान रखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
2005 या यहाँ पर 15 हो या 25 हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं 5 ही, यहाँ 16 हो सकता है, तो ये वर्ष की जगह रखा जाएगा। ठीक है। लीप वर्ष निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 16 दे रखा है, 16 को 4 से भाग करेंगे 4 आएगा, तो लीप वर्ष कितने आएंगे, 4 आएंगे। यहाँ पर अगर 17 दे रखा होता है ना, तो हम 17 को भाग करते 4 से, तो भी 4 ही आता। जो एक शेषफल बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं रहता, जो भी रहेगा, जो पूरा पूरा भागफल आएगा वही हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। वोट रखेंगे वहां पर, जो भी जुड़कर आएगा उसको 7 से भाग दे देंगे। इतना तो क्लियर हो गया है। ठीक है। उसके बाद जो 7 से भाग देंगे, अब यहाँ 4 से भाग दे रहे थे तो भागफल से मतलब था, अच्छे से समझिएगा। 4 से लीप वर्ष निकालने के लिए हमको जो भागफल आएगा उससे मतलब, लेकिन जब हम 7 से भाग देंगे तो हमको शेषफल से मतलब, और जो शेषफल आएगा उसको ही हम कहेंगे विषम दिन। ठीक है, ये क्लियर कर देते हैं। चलिए ये क्लियर करते हैं, इसके आगे और समझाते हैं। तो हम आपको महीने का कोड बता दिए, वर्ष का कोड, शताब्दी कोड बता दिए हैं। अब यहाँ से जो शेष बचेगा, जैसे मान लो कि 25 आया इनका योग सबका, 7 से भाग करेंगे हम, तो ये 3 क्या जाएगा, भागफल रहेगा, है ना, और 4 शेषफल रहेगा, और यही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा 4। अब विषम दिन हम किसी को भी मान सकते हैं, ऐसे नहीं मानेंगे, इसको हम लेकर चलेंगे संडे, मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 या फिर 0। 7 को 7 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 7 ना लिखकर हम 0 लिख देते हैं। ठीक है। जब 7 से 7 को भाग करोगे तो 0 बनेगा, 0 शेषफल रहेगा। ठीक है। अब 4 आया है यहाँ पर, 4 का मतलब हमारा बुधवार। इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। ठीक है। फिर से एक बार हम आपको रिपीट करवा देते हैं। दिन, महीना, शताब्दी, वर्ष, लीप वर्ष 7 से विभाजित करना है, हो जाएगा। महीने के कोड है 14, 40, 250, 36, 146। ठीक है। और शताब्दी कोड है 1900 को 0 ले लो, ऊपर को बढ़ते जाओ, घटते क्रम में चले आओ। जैसे 1900 के बाद 2000 तो 6, 2100 तो 4 और 2200 तो 2, 2300 में फिर 1900 2300 का सेम रहेगा 0 0, 2400 का 6, क्योंकि 2000 का 6 था, 2400 का। ठीक है। शताब्दी कोड हो गया। बाकी हम आपको समझा दिए हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम इससे पहले करवा चुके हैं, नहीं करवाए हैं तो आप अपने घर परिवार में जो भी डेट ऑफ बर्थ दे रखी हो उनको निकाल कर दिखाओ, इस तरीके से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो पीछे की वीडियो देखो जाकर, आगे कुछ बताते हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन से हो गया है, आगे कैसे करेंगे ये भी समझाते हैं। देखो यहाँ पर ये तो नॉर्मली था, कोई डेट दे रखी होगी तब निकालेंगे। यही अगर क्वेश्चन दे रखा हो 12 अगस्त 2005 को सोमवार था। ठीक है, सोमवार था, तो 19 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तब हम क्या करेंगे, सेम लिख लेंगे हम 12 अगस्त। देखो कैसे होता है, अगस्त 2005। इसके बाद पूछा हमसे 19 अप्रैल का, है ना, 2024 का दिन ये पूछा है। यहाँ सोमवार दे रखा है, कैसे करते चलेंगे देखो फटाफट। पहले वर्षों का अंतर ले लें। कितने वर्षों का अंतर है, 19 वर्षों का। ये तो विषम दिन 19 हो ही गए हैं। एक वर्ष प्रत्येक वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 होते हैं, तो 19 तो ये हो गए हैं। लीप वर्ष भी इसमें शामिल है, तो 19 में लीप वर्ष कितने होंगे, 4 होंगे।
4 और जोड़ लेते हैं तो ये हो गए 23। कन्फर्म? चाहे तो 23 यहीं लिख लेते हैं। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर गए हैं। अभी हम 12 अगस्त, बीच में इतना करना होगा, 2023 तक निकाल लेते हैं या फिर 24 तक निकाल लेते हैं ना, फिर पीछे आ जाएंगे। ठीक है, नहीं 23 तक ही निकाल लेते, आगे के लिए चलने में मुझे सुविधा रहेगी। तो 23 तक ये लेंगे तो यहाँ 18 रहेंगे और 4 ये तो ये 22 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, 22 हो जाएंगे। अब सोमवार में 22 दिन जोड़ दो या फिर यहाँ सीधे लिख लो 22। अभी कुछ नहीं करेंगे। 12 अगस्त को 22 दिसंबर आ गए हैं। 12 अगस्त के बाद अगस्त के कितने दिन बचे हैं? 19 दिन बचे हैं। 19 को लिखेंगे। अगस्त पूरी हो गई, हमको कहाँ जाना है? 19 अप्रैल तक जाना है। अभी अगस्त 23 में चल रहे हो। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर 30 का है तो 2 विषम दिन। अक्टूबर 3 का है तो 2 31 का 3 विषम दिन। नवंबर 30 का है 2 विषम दिन। फिर दिसंबर 3 31 का जो रहेगा उसमें 3 और 23 का रहेगा जो उसमें 2। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नहीं ये तो ईयर थे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में 3, फरवरी में 24 की फरवरी है, ये ध्यान रखना। 29 की फरवरी होगी तो 1, फिर मार्च में 3 और अप्रैल में कितनी अप्रैल तक जाना है? 12। 12 में कितने दिन मिलेंगे? 5, क्योंकि 7 तो भाग हो जाएगा। अब देखो, या तो इनको जोड़ लो, ना जोड़कर तुरंत यही काट देते हैं। जोड़ोगे फिर भाग करोगे, बहुत लंबा पड़ेगा। कैसे कटेगा? देखो फटाफट, 19 2 21, 7 से कट जाएगा, है ना। 22 और 3 25 और 3 28, 7 से कट गया पूरा। 3 3 6 7, 7 से कट गया, कितना बचा? 2 और 2 5 7, मतलब 0 आया ना। समझे? देखो सब कट गए हैं। 0 मतलब यहाँ पर भी सोमवार होगा। बस इतना करना था। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे होंगे। ठीक है, फटाफट निकाल लो। जो भी वर्ष हो याद रखना, प्रत्येक वर्ष 1 विषम दिन होता है। लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, जो हम जोड़ चुके हैं। कितने वर्ष यहाँ तक आए थे? 18 वर्ष आए थे। इसमें 4 लीप वर्ष मैंने जोड़े थे, ये रख दिए, फिर वही चल दिए क्रम से पकड़ के, जल्दी जल्दी से कर दिए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सोचें, सोचने का टाइम ना करके डायरेक्ट तुरंत हल करना शुरू कर दो। ठीक है, ये तो हो जाएगा। ये क्लियर करते हैं। आगे एक टिप और बचा है, वो भी समझा देते हैं हम आपको। कुछ 2 चीजें हम आपको बता दिए नॉर्मली। अगर दिन निकालने के लिए या फिर एक दिन दे रखा है उससे निकालने के लिए। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको सेम वर्ष के उसी वर्ष जो है, जैसे कहा जाए 2021 के जैसा ही कैलेंडर किस वर्ष का होगा, है ना। या फिर कोई डेट दे रखी हो, जैसे 12 मई 2009 को सोमवार था, तो अगली बार इस तरीके से कुछ, अगली बार 12 मई को किस वर्ष सोमवार होगा, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा आपसे। क्वेश्चन एक तो दे रखा होगा 2021 के समान वर्ष कैलेंडर किस वर्ष होगा, या फिर दे रखा होगा 12 मई 2009 को सोमवार था, तो अगली बार 12 मई को किस वर्ष सोमवार आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो वही कैलेंडर रिपीट हो। इसमें क्या करते हैं हम आपको, जो ये 2 अंक दे रखे हैं, जैसे यहाँ 2 अंक दे रखे हैं, इसको हम 4 से भाग करेंगे। 21 को 4 से भाग करेंगे तो 20 चला जाएगा। 5 तो भागफल रहेगा, है ना, समझते चलिएगा। एक भाग और एक शेषफल रहेगा। यहाँ पर हम शेषफल को पकड़ेंगे समान वर्ष में। ठीक है, एक शेषफल रहेगा। आप समझो, जब 0 शेषफल हो तो हमको 28 जोड़ने हैं। जब 1 हो तो 6 जोड़ने हैं। 2 या 3 हो शेषफल तब हमको 11 जोड़ने हैं। ठीक है,
समझ रहे हो आप, सेम आ जाएगा, एकदम क्लियर आएगा। ठीक है, यहाँ कितना आया है, 1 आया। 21 में अब कितने जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे। 21 में 6 जोड़ोगे तो 2027 का सेम कैलेंडर होगा। ऐसे ही इसमें जोड़ दो, 2009 दे रखा है, 2009 में 6 जोड़ोगे तो 15 बनेगा, 2015 का सेम कैलेंडर होगा। क्लियर। यही अगर 10 होता 2010 तो हम क्या करते, 11 जोड़ देते, 11 जोड़ोगे तो 2021 बनता। ठीक है, 11 होता तो 22 होता। यही हम करते चलेंगे। मुख्य चीज ये चीज याद रखिएगा, सेम कैलेंडर में, इसके अतिरिक्त कैलेंडर में कुछ नहीं है, सब कुछ आपको करवा दिए हैं। पिछली 2-3 क्लास हम करवाए हैं, अगर अभी भी उसमें हम प्रैक्टिस नहीं करवाए कौन सा क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर पिछली वीडियो देखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली क्लास में।